तो पाकिस्तान में ऑपरेशन बनियान मरसूस को इस तरह अभी तक ओवर सेल किया जा रहा है, ओवर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के तमाम मसाइल उस ऑपरेशन के बाद हल हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई बेरोजगारी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने डगर पर चल निकली है, कश्मीर का मसला हल हो गया है और पानी जो सिंध तास मुआहिदा वो बहाल हो गया है। पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके जो एक्शंस हैं, बयानात हैं, उनसे आम आदमी को यही महसूस होता है। अभी जब खरीफ की फसलों की बुआई होनी है और पानी की अशद जरूरत है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का पानी चनाब में मराला के मकाम पर जुम्मे के रोज से बंद है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 6 और 7 मई की रात को जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने एक हमला किया, फिजाई हमला किया, तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में जब इंडिया के तैयारे मार गिराए, तो उसके बाद से जो इंडिया और पाकिस्तान में उस वाकये को दोनों तरफ से एक सक्सेस के तौर पर, एक कामयाब ऑपरेशन के तौर पर बेचा जा रहा है। इंडियंस में जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के जो डीप इनसाइड मेनलैंड सिटीज में मुरीद के जो बहावलपुर और दूसरी जगहों पर अटैक करके ये साबित किया कि पाकिस्तान के पास जो एक रिलायबल काबिल एतमाद डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जो भी चाइना का फराहम करदा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें फ्लॉप हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसको बहुत ज्यादा एक कामयाबी समझा जा रहा है कि हमने इंडिया के जो 6 या लगभग 7 त्यारे हमने मार गिराए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो स्टैब्लिश्ड मीडिया है, माहिरीन है, उन्होंने ये बताया कि इस जो मार्के में पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई या पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो ज्यादा काबिल इत्मीनान है। लेकिन बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इस चीज को पाकिस्तान के अंदर भी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसको ओवर सेल कर रही है, इसको ओवर सेलिब्रेट कर रही है। हालांकि अगर आप देखा जाए तो अभी इस जो जुम्मे के रोज से पाकिस्तान के हिस्से का जो दरियाए चनाब में पानी है, इंडिया ने इसको बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान का इस ऑपरेशन के जो जवाब में जो मकासद थे, वो अभी तक कोई भी हल नहीं हुए। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं अब वहीं के वहीं हैं। पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया था कि पानी की बंदिश की सूरत में इसको इंडिया की, अगर पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो इसको एन एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, एक जंग का इकदाम समझा जाएगा। तो अभी जब खरीफ की फसलों की बुआई होनी है और पानी की अशद जरूरत है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का पानी चनाब में मराला के मकाम पर जुम्मे के रोज से बंद है। तो पाकिस्तान में ऑपरेशन बनियान मरसूस को इस तरह अभी तक ओवर सेल किया जा रहा है, ओवर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के तमाम मसाइल उस ऑपरेशन के बाद हल हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई बेरोजगारी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने डगर पर चल निकली है, कश्मीर का मसला हल हो गया है और पानी जो सिंध तास मुआहिदा वो बहाल हो गया है। पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके जो एक्शंस हैं, बयानात हैं, उनसे आम आदमी को यही महसूस होता है। लेकिन अगर आप इसको इन चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली ये जो सब किया जा रहा है ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, कि पाकिस्तान में खास तौर पर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो इनको जो मसाइल थे, पॉपुलैरिटी के मसाइल थे, अवाम के अंदर इनकी वो लेजिटिमेसी नहीं थी। अवाम उनको एक पॉपुलर हुक्मरान नहीं समझती थी। अवाम समझती थी कि ये वो लोग हैं जो फॉर्म 47 के जरिए हम पर इम्पोज किए गए हैं। तो उस खिफत को मिटाने के लिए, एम्बैरसमेंट को दूर करने के लिए पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो भी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के नीचे के पीछे छुपने की कोशिश में है। और आर्मी या अस्करी जो कुव्वतें हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये एक कॉमन पॉलिटिकल साइंस में जो एक कॉमन एक आइडिया है कि जब अनइलेक्टेड, जो अनपॉलिटिकल गैर सियासी कुव्वतें जब ज्यादा स्पेस किसी भी मुआशरे में हासिल कर लेती हैं या किसी बड़ी कामयाबी की सूरत में जब उनको क्वेश्चन नहीं किया जाता, उनकी डोमिनेंस को, उनकी सिविलियन मामलात में मौजूदगी को, तो वो अपने पांव जो है ना मजीद मजबूत करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हालिया इंडिया की तरफ से जो मई के महीने में हमला हुआ और उसका कामयाबी से पाकिस्तान के जो दफाई इदारों ने जवाब दिया, उसका
एक जो नेगेटिव पहलू ये है कि पाकिस्तान में गैर सियासी कुव्वतों का जो एक कंट्रोल है और मजबूत हो गया है। अब वो और दीदा दलेरी से हर बात पे कमेंट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, और जो सिविलियन जो फोर्सेस हैं, जो के सियासी ताकतें हैं, जो सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, और ज्यादा बैकफुट पर चली गई हैं, और ज्यादा अब वो स्पेस देने पर मजबूर हो गई हैं अस्करी कुव्वतों को और हमारे जो दफाई अदारों को। और इसकी दूसरी तरफ जब इसका जो इकोनॉमिक पहलू ये है कि जो पाकिस्तान एक पहले ही, आपको पता है कि भुट्टो के अल्फाज थे कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे, तो वो पाकिस्तान के लोगों ने पहले ही अपना पेट काट कर और अपनी जो दूसरे डेवलपमेंट बजट्स के जो एलोकेशन थी उनको जो डालकर पाकिस्तान के दफाई और दूसरे मामला को मजबूत किया, उनको देखा। तो अब इस एपिसोड के बाद जब इंडिया एक दफा फिर पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है, तो पाकिस्तान में इस चीज को दोबारा हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को पेट काट कर दोबारा अपने दफाई साजो सामान के लिए खर्च करना होगा, पाकिस्तान को मजीद चाइना से दफाई इक्विपमेंट खरीदना होगा। तो ये अगर आप इस चीज को देखें तो इसमें कुछ लोग इस जंग में अपने जो इक़्तिदार को तवालत बख्शने के लिए, आप लोगों के ऊपर मजीद मुसल्लत रहने के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। आप इस जिसमें आप देखते होंगे कि माले गनीमत ठीक ठाक किस्म का इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके जो फील्ड मार्शल का जो लकब मिल गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, एयर चीफ को भी उनकी भी टेन्योर में इजाफा कर दिया गया है। गवर्नमेंट और दूसरे जो सिविलियन लोग हैं उनकी भी जो एक अनसर्टिनिटी थी, जो इनसिक्योर फील करते थे, वो भी अब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो ये इस जो डिविडेंड्स हैं, जो फवायद हैं, बेनिफिट्स हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से एक खास तबका हासिल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आम आवाम के मसाइल वहीं के वहीं है, इकोनॉमी की सूरत हाल वही है, बेरोजगारी महंगाई वहीं की वही है। तो खास तबका हमेशा जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है तो उस चीज से फायदा उठाता है, और ये वही एक महदूद शराफिया का तबका है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हल्का फुल्का म्यूजिक चलता रहना चाहिए ताकि उनकी दुकानदारी भी चलती रहे। दूसरी तरफ इंडिया में भी जो शिद्दत पसंद जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, डीप एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी पाकिस्तान को अपने इलेक्शंस जीतने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, जो एक इनकम्बेंट फटीग होती है, जाहिर है तीसरी टेन्योर जो मोदी साहब जो इंडिया में सर्व कर रहे हैं, तो लोग भी उनसे थोड़े से जो बोर हो गए हैं, फटीग का शिकार हैं, तो वो भी अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना चाहते हैं।